कल जो हमने डिस्कस किया था उससे शुरू करते हैं। हमने डिस्कस किया था बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई भी सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में है और अगर उस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम के अंदर हम कोई चेंज लाएंगे, चेंज किस किस में आ सकता है? प्रेशर में, टेम्परेचर में और कंसंट्रेशन में। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करेगा। किस तरीके से करेगा इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट? कि ताकि जो इफेक्ट आया है चेंज की वजह से, इन सब चीज़ों में चेंज की वजह से जो इफेक्ट आया है वो न्यूट्रलाइज हो सके, वो न्यूट्रलाइज हो सके। इस तरीके से जो सिस्टम है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। इस तरीके से जो सिस्टम है वो अपने आप को एडजस्ट करेगा बेटा। तो ये हमने किया। हमने डिस्कस किया इनर्ट गैस का एडिशन। अगर हम ऐड करेंगे इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं हुआ इनर्ट गैस को जब हम ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो हम हमेशा इनर्ट गैस को ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। अब जब कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, साथ में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे। अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी? ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। इस वाली रिएक्शन के अंदर रिएक्शन कहाँ जाएगी? ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है? बैकवर्ड है, इसलिए कहाँ जाएगी? बैक में, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। हमने 5 चीजें करी हैं बेटा टोटल ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। कंसंट्रेशन, जो कि ये कहती है कि आप जिधर की भी इंक्रीज करोगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट की इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड जाएगी, अगर प्रोडक्ट की इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड आएगी। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से किधर जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। तीसरा है प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने से कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। प्रेशर को इंक्रीज करने से कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर इनर्ट गैस को ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर तब किधर जाएगी? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है तो हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और अगर हमने मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है तो इनर्ट गैस को ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर। इनर्ट गैस को ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर। हम बेटा एक एप्लीकेशन कर रहे हैं किसकी? ली चैटलियर प्रिंसिपल की, जिसके अंदर ये पांचों के पांचों फैक्टर कंबाइंड फॉर्म में आ सकते हैं। हमारे पास रिएक्शन है हैबर प्रोसेस की, N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3. Here delta H वैल्यू कितनी दे रखी है? -92.5 किलोजूल पर मोल। क्योंकि डेल्टा H वैल्यू बेटा नेगेटिव में दे रखी है, इट मींस हीट एनर्जी रिलीज्ड, इट मींस हीट एनर्जी रिलीज्ड। और क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मींस कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड कैसी हो जाएगी बेटा? एंडोथर्मिक। अब हमारे को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि अमोनिया की यील्ड कैसे ज्यादा हो। यील्ड का मतलब है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन, कि अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा करनी है और अमोनिया की यील्ड ज्यादा करनी है, अमोनिया की फॉर्मेशन ज्यादा करनी है। यानी कि हमें रिएक्शन किस डायरेक्शन में चाहिए? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें रिएक्शन किस डायरेक्शन में चाहिए? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम अमोनिया की फॉर्मेशन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? तो हमने एक एक करके सारे के सारे फैक्टर्स देखे हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या देखा है? कंसंट्रेशन का, कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होएगी रिएक्टेंट की, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होएगी रिएक्टेंट की उतनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का करने का एक और तरीका है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दो, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दो, तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अमोनिया ज्यादा बनेगा। दूसरी बात, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन जाती है एंडोथर्मिक की तरफ। दोबारा बोलो मेरे साथ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंडोथर्मिक की तरफ जाती है रिएक्शन, और एंडोथर्मिक कहाँ पे है? यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब एंडोथर्मिक जब बैकवर्ड डायरेक्शन में है, रिएक्शन तो बैक चली जाएगी ना, हमें तो फॉरवर्ड चाहिए, हमें तो अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बजाय टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन एंडो की तरफ नहीं जाएगी, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और अमोनिया की यील्ड ज्यादा बनेगी।
फिर उसके बाद प्रेशर की बात करते हैं। अगर प्रेशर मैं इंक्रीज करता हूं तो कहाँ जाती है, कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। जब हमने मोल्स देखे इसके, तो रिएक्टेंट साइड में मोल्स कितने हैं 4, और प्रोडक्ट साइड में मोल्स कितने हैं 2, तो रिएक्शन किधर जा रही है, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, और लेसर नंबर ऑफ मोल्स किस में है, प्रोडक्ट साइड में। तो हमें तो यही चाहिए ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, प्रोडक्ट साइड में जाए रिएक्शन। तो हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज, टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज। अच्छा, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनर्ट गैस का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर डालते हैं तो वैसे ही कोई इफेक्ट नहीं होता, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर डालेंगे तो ये जाएगी मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, यानी कि बैक हो जाएगी, वो तो हम चाहते नहीं। इसलिए हम इनर्ट गैस इसमें नहीं यूज करेंगे, इनर्ट गैस इसमें ऐड नहीं करेंगे, इनर्ट गैस इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये हमने एक एप्लीकेशन करी। बेटा एक चीज और आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर डिक्रीज किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही 0 डिग्री सेल्सियस ले लोगे, फिर तो रिएक्शन होएगी ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को। तो थोड़ा सा टेम्परेचर जरूर लेना पड़ता है, उस थोड़े से टेम्परेचर को कहते हैं बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब ज्यादा नहीं लेना, ऑप्टिमम टेम्परेचर लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। हर एक रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग अलग होता है बेटा, इस रिएक्शन के लिए भी अलग है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर लेना है, ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगर ज्यादा लेंगे तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ज्यादा लेंगे तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन।